हाँ जी, तो बेटा हम गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात करने जा रहे थे। तो बेटा पौधों में गैसों का तबादला जो है वो याद रखें कि माहौल से गैसों के तबादले के लिए पौधों में मखसूस आर्गन्स या सिस्टम मौजूद नहीं होते। ठीक है, पौधों का हर सेल माहौल से गैसों का तबादला अपने तौर पर करता है। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा ओरल कैविटी है, हम मुंह से या नाक से सांस ले रहे हैं, तो इनके कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, बल्कि पौधे का हर पत्ता जो है, या आप कह सकते हैं कि हर सेल माहौल से गैसों का तबादला अपने तौर पर करता है। तो पत्तों और छोटी जो उम्र के तने होते हैं, जो नए कॉम्प्लें बन रही होती हैं या नए तने निकल रहे होते हैं, वो अपने एपिडर्मस में स्टोमेटा उनमें मौजूद होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। तो इन स्टोमेटा के रास्ते से वो गैसों का तबादला जो है वो करते हैं। तो पत्तों की जो अंदरूनी सेल्स हैं, अगर इसको समझने के लिए हम एक जो अगले पेज पर आपके पास डायग्राम है, इसको ही देख लें। तो ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज लीफ का एक सिस्टम दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है जिसका हमने पीछे पे लास्ट पेज पे तज़किरा किया था कि स्टोमेटा जो है वो डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज करने में मावनत करता है। तो यहाँ पर आपको इसकी डायग्राम को गौर से देखें तो ये स्टोमेटा वो होल है जिसके राउंड पर एक गॉड सेल है। ठीक है, ये गॉड सेल सिकुड़ता और फैलता है, यानी इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग जो है वो डिपेंड करती है लाइट पर। ठीक है, यानी सुबह जैसे होती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये ओपन हो जाता है, जैसे ही शाम होती है तो ये क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये जिस लो बैरूनी दीवार के साथ है, इसे लोअर एपिडर्मस बोलते हैं। ठीक है, लोअर एपिडर्मस के ऊपर की तरफ आप देखें तो ये जितने भी सेल्स हैं इन्हें मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो ये इंडिविजुअली स्टोमेटा के थ्रू मिलने वाली गैसेस को रिसीव कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो एक्स्ट्रा बनने वाली जो गैस है यानी ऑक्सीजन, उसको यहाँ रिलीज़ कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस मेसोफिल के ऊपर आपको एक लेयर नज़र आ रही है, ये अपर एपिडर्मस है। पहले लोअर एपिडर्मस के बारे में आपने पढ़ा, और फिर अपर एपिडर्मस, फिर ये क्यूटिकल है, ये पौधे के पत्ते की ऊपर वाली तह है। ठीक है जी, तो पौधों के पत्तों के जो सेल्स को दो मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है। ये याद रखना है आपने कि जैसे मैंने बताया कि ये सुबह के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात को बंद। तो दिन के औकात में जब पत्ते के मेसोफिल सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के साथ साथ कर रहे होते हैं, मीन नई खुराक भी बना रहे हैं और माहौल से गैसेस भी ले रहे हैं, या फिर उसको गैसेस को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है। इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। ताहम रात के वक्त जो है ना, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता और पत्तों के सेल स्टोमेटा के ज़रिए माहौल से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। जी, तो ये इसका बेसिक टॉपिक था स्टोमेटा का और पौधों में गैसों के तबादले का। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे पौधे के पत्तों और नई बनने वाली जो शाखें हैं उनके बारे में कि वो गैसेस का कैसे तबादला करते हैं। अब लकड़ी रखने वाले जो तने हैं और बालिग जड़ें हैं, जो पहले से जैसे मेच्योर रूट्स जो हैं, इनकी तमाम सतह जो है वो छाल से ढकी हुई होती है, यानी उसके ऊपर एक कवर होता है। ये छाल गैसों और पानी को जज़ब नहीं कर सकती। ठीक है, ये याद रखना है। जो मेच्योर हो चुके हैं पौधे की जड़ें या तने के हिस्से, वो जो है गैसों का तबादला नहीं कर सकते। ताहम छाल की तह में मखसूस सुराख होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स बोलते हैं। जी, ये लेंटिसेल्स की डेफिनेशन भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये लेंटिसेल जो है ये सुराख गैसों को गुजरने की इजाज़त देते हैं। ठीक है, प्रॉपर तो नहीं, लेकिन ये लेंटिसेल अगर मौजूद है तो ये इसकी गैसों के तबादले के लिए इसको यहाँ से अलाउ करते हैं। जी, मैं इसकी डायग्राम जो है वो नेक्स्ट पेज पर आपको नज़र आ जाएगी। ये लेंटिसेल ऑन स्टेम एंड द इंटरनल व्यू ऑफ द लेंटिसेल। ठीक है, तो ये जो पौधे के मेच्योर पार्ट्स हैं तो उनमें ये लेंटिसेल मौजूद होते हैं जो कि इन सुराखों से गैसों को गुजरने की इजाज़त देते हैं। जी, ये तो बात हो गई जो मेच्योर इसकी तने और जड़ें हैं उनकी, लेकिन
जो छोटी उम्र की जड़ों में गैसेस जो हैं, गैसों की सतह जो है, मीन टू से दैट के छोटी उम्र की जड़ों में गैसेस जो हैं वो सतह के ज़रिए अंदर या बाहर नफूज़ करती हैं। ठीक है, ये गैसेस जड़ के गिर्द मिट्टी में मौजूद होती हैं। ठीक है, ऐसे ही इस आबी पौधे जो हैं पानी में हलशुदा ऑक्सीजन को है वो जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ख़ारिज कर देते हैं।